हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एचएससी टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं लिफ्टिंग रिलेटेड कुछ शॉर्ट वर्ड के बारे में, जिसमें कि हम जानेंगे WLL क्या है, SWL क्या है, MBL क्या है, COU क्या होता है, FOS क्या होता है, वर्किंग कोएफिशिएंट क्या होता है, मोड फैक्टर क्या होता है। तो हम आज के वीडियो में ये टॉपिक कवर करने वाले हैं और प्रत्येक के बारे में जानेंगे क्या क्या होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज WLL। WLL रेफर टू द मैक्सिमम एलावेड वेट दैट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ रिगिंग कैन हैंडल अंडर नॉर्मल कंडीशन। देखिए, ये जो WLL जो होता है ना, रेफर करता है जो हम अधिकतम भार को उठाते हैं किसी लिफ्टिंग इक्विपमेंट के द्वारा। इसमें आपका लिफ्टिंग एसेसरीज भी हो सकता है या फिर लिफ्टिंग अप्लायंसेस भी हो सकता है। तो वो जो मशीन या इक्विपमेंट है वो कितना लोड तक अधिकतम उठा सकता है, और वो जो लोड होता है उस लिफ्टिंग इक्विपमेंट के लिए WLL कहलाता है। और किसी भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट का जो WLL होता है किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा फिक्स किया जाता है, एंड WLL स्टैंड फॉर वर्किंग लोड लिमिट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज SWL। SWL स्टैंड फॉर सेफ वर्किंग लोड, द मैक्सिमम लोड दैट एन आइटम ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट में रेज, लोअर और सस्पेंड, दैट इज कॉल्ड SWL, एंड द मैक्सिमम लोड इज सर्टिफाइड बाई ए कॉम्पिटेंट पर्सन। एक अधिकतम बार मतलब जिसको किसी एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा सर्टिफाइड किया गया है, उसे किसी लिफ्टिंग इक्विपमेंट के द्वारा उठाया जा सकता है या नीचे किया जा सकता है या फिर उसे सस्पेंड किया जा सकता है, और वो जो मैक्सिमम लोड होगा उस लिफ्टिंग इक्विपमेंट के लिए SWL कहलाएगा। देखिए, SWL एंड WLL जो होता है लगभग सेम ही होता है। WLL क्या होता है कि एक हमारा लिमिट सेट हो जाता है कि इसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते हैं, जबकि SWL क्या होता है कि किसी ऑथोराइज पर्सन के द्वारा, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि कोई कॉम्पिटेंट पर्सन है, उसके द्वारा एक वैल्यू दिया जाता है कि जो हमारा लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स है उसका इतना परसेंटेज हमको ही लिफ्टिंग करने का है। जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये कार्ड देखिए, इसके हिसाब से हम लोग फॉलो करता है। तो ये जो होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो इस प्रकार से WLL और SWL में डिफरेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज MBL। MBL stand for the minimum breaking load. The minimum breaking load is the calculated load at below which the item will not break or fail due to distortion. देखिए, जो मिनिमम ब्रेकिंग लोड होता है एक ऐसा कैलकुलेटेड लोड होता है जिसके नीचे अगर हम किसी भी मटेरियल को उठा रहे हैं तो जो हमारा लिफ्टिंग इक्विपमेंट है, लिफ्टिंग एसेसरीज हैं, वो सब डैमेज नहीं होगा या फिर उसमें कोई भी खराबी नहीं आएगा। सिंपल भाषा में बोले तो जब हम किसी मटेरियल को उठाते हैं तो हम कितना अधिकतम मटेरियल को उठा सकते हैं, जिस स्थिति में कि जो हमारे लिफ्टिंग टूल्स, टैकल्स है या फिर जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स वो डैमेज ना हो या फिर खराब ना हो, तो उस अधिकतम भार को हम क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो वो जो भार है उस लिफ्टिंग इक्विपमेंट के लिए आपका MBL हो गया। देखिए, ये जो मिनिमम ब्रेकिंग लोड होता है और जो हमारा सेफ्टी फैक्टर होता है, इन दोनों को लेते हुए एक कैलकुलेशन होता है और उसी के हिसाब से जो हमारा WLL होता है ना, वो निर्धारित होता है। हम आगे में बताने वाले हैं कैसे। अब हम बात करते हैं मोड फैक्टर क्या होता है। A mode factor applied by the user that takes into account the geometry of a ceiling assembly to obtain the maximum load it may lift for a particular mode of use। देखिए, एक जो मोड फैक्टर होता है किसी यूजर के द्वारा अप्लाई किया जाता है, चाहे वो सिंगलर हो सकता है या फिर रिगर भी हो सकता है, जो किसी सीलिंग की ज्यामिट्री का एक समान ध्यान रखता है, जिससे कि जो हमारा मैक्सिमम जो लोड होता है उसको प्राप्त करने के लिए या किसी भी विशेष तरीके से उठा सकता है। अब हम बात करते हैं COU क्या होता है, FOS क्या होता है, वर्किंग कोएफिशिएंट क्या होता है। तो देखिए, COU स्टैंड फॉर कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन एंड FOS स्टैंड फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए, ये जो तीनों होता है इसका क्या डिफिनेशन होता है। इट इज ए फैक्टर विच इज अप्लाइड टू द MBL टू डिटरमाइन द WLL। अभी मैं पीछे बताया था ना MBL के बारे में, वहाँ यह एक ऐसा फैक्टर होता है जिससे WLL को निर्धारित करने के लिए MBL पे लागू किया जाता है। जैसे कि जब हम कोई भी इक्विपमेंट को बनाते हैं तो हमको क्या होता है, सेफ्टी फैक्टर को वहाँ पे डालना होता है, ताकि जो हमारा मटेरियल है, जो भी इक्विपमेंट है, वो सेफली हैंडलिंग किया जा सकता है या फिर उसे हम सेफली काम में ले सकें। और ये जो फैक्टर होता है, जिस प्रकार का जो हमारा मटेरियल है उसके डैमेज का ध्यान में रखते हुए, इस पे क्या होता है कि इसमें चेंजिंग भी होता रहता है। उसका जो हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होता है उस पर भी फोकस किया जाता है। तो हर एक जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो हमारे मटेरियल होंगे उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सेफ्टी फैक्टर को भी अप्लाई किया जाता है। वो सब क्राइटेरिया को इसमें मेंशन किया जाता है। जब आप लोलर और पुअर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसमें पूरा डिटेल्स में है। हम आगे में इस पे वीडियो बनाने वाले हैं जो कि पूरा डिफाइन करेंगे एक एक स्टेप्स को। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल था। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।